मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ। वैसे मुझे जब भी कोई मोटिवेशन मिलता है, मेरा जैसा बंदा मिलता है, मैं आपको इस चैनल पे मिलवाता हूँ। आज आप हमारी कंपनी में पधारे तो हमारे मारवाड़ी बोलते हैं भाग सदारे। जीवन में डरना जरूरी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत कब होता है? जब डर के आगे कोशिश किया जाता है। ये जो करना है वो मुझे करना है और किसी भी हाल में करना है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, बस। और जिस दिन ये युवा ठान लेंगे, मैं इस देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ, इस देश का सबसे सफल आदमी नहीं हूँ, इस देश का सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी मंजिल के तलाश में अपने लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ। वैसे मुझे जब भी कोई मोटिवेशन मिलता है, मेरा जैसा बंदा मिलता है, मैं आपको इस चैनल पे मिलवाता हूँ। आज ऐसे ही जिन्हें शायद मुझे नहीं लगता आप नहीं जानते हो, क्योंकि बहुत ही फेमस है और सच चीजें बताते हैं। और जीवन उन्होंने जो अपना जीवन जिया ना, वो संघर्ष से होते हुए जिया है। तो आज हम उनसे जानेंगे दोस्तों। और एक चुनाव के समय मुलाकात हुई थी, तो और आज मेरी शॉप पे आए और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि वो आज हमारी शॉप पे आए हैं। ऐसे ही शख्स हैं मनीष जी कश्यप जी, जो आज, मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीज जोन पे। और आज आप हमारी कंपनी में पधारे तो हमारे मारवाड़ी बोलते हैं भाग सदारे। तो हमारे तो भाग्य उज्जवल हुए कि आज आपने एक छोटा सा वादा किया था चुनाव के समय में कि मैं जरूर आऊंगा, तो आप वो समय दिया, उसके लिए मेरे दर्शकों का बहुत बहुत, मैं जितने भी आप सावलिया टीम की ओर से आपका धन्यवाद करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है यहाँ पे बैठने का मौका दिए मेरे जैसे एक युवक को जी, और चीज़ों को समझने का मौका दिए, तो इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद जी। मनीष जी, ये हमारा अजीज जोन चैनल है, आप तो इस चीज के मास्टर हो, आपको तो हजारों लोग, लाखों लोग जानते हैं। मेरे दर्शक हैं जो कई लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कई लोग डरते भी हैं कोई काम स्टार्ट करने से। मैं उन्हें मोटिवेट करता रहता हूँ इस चैनल पे। जीवन में डरना जरूरी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत कब होता है? जब डर के आगे कोशिश किया जाता है। बराबर है। डर के मारे आप घर पे बैठ जाएंगे तो जीत नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, तो डरना भी जरूरी है। डर, अगर आपके दिल के अंदर डर है तो आप संभल के चलेंगे, सही ढंग से जो है निर्णय लेंगे और उसके बाद से कोशिश करेंगे तो जीत तो जरूर जाएंगे। जीत जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने मनीष जी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा संघर्षपूर्ण जीवन मेरा रहा था, उससे भी तो बिल्कुल वीकली स्थिति से मनीष भैया निकल के अपना चैनल को खड़ा किया, अपना एक नाम बनाया। मनीष भैया, शुरुआती में जब आपने सच तक बनाया था, तो आप जिस चैनल से एंकरिंग करते हो, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, कि आपसे राजनीतिक दुश्मनियां भी बहुत हुई होगी जैसी। देखिए, हम लोग अगर किसी घटना पे सच्चाई को दिखाते हैं जी, तो एक पक्ष हमारा दोस्त होगा तो दूसरा पक्ष दुश्मन होगा ही होगा। अब बहुत सारे जगहों पे हम लोगों के साथ भी बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे जगहों पे रोकने का प्रयास किया जाता है, बहुत सारे जगहों पे गाली गलौज होता है, बहुत सारे जगहों। तो उस चीज को मनीष भैया, जैसे एक नाराज हुआ और एक वो सही हुआ, तो उसको मेंटेन कैसे? देखिए, जो नाराज होते हैं वो जिंदगी भर के लिए नाराज होते हैं, लेकिन जिनके हक के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं वो जीवन भर साथ नहीं देते। वैसे ही हमारे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मीडिया फील्ड में। जैसे सपोज अगर कोई मीडिया वाला जो है किसी के लिए आवाज उठाता है जी, तो वो साथ दे या ना दे, लेकिन जिसके खिलाफ आवाज उठाता है वो जीवन भर का दुश्मन जरूर हो गया। तो ये यानी एक तरह से आप अपना जीवन रिस्क में लेके भी चल रहे हो, सच दिखा रहे हो। इस देश में अगर कहा जाए तो डर किसी को नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जो जवान हैं, बॉर्डर पे हैं जी, उन्हें डर नहीं लगता है मरने से जी। आप लेकिन जवानों के बाद सबसे ज्यादा रिस्की अगर कोई काम करता है तो हमारे देश के किसान हैं। जो कोई गारंटी नहीं रहता है फसल होगा कि नहीं होगा, फिर भी वो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। जवान किसान के बाद अगर सबसे बड़ा रिस्की फील्ड अगर कुछ है तो वो पत्रकारिता का है। वो है सर, पत्रकारिता का। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों पे कोई चर्चा ही नहीं करता है। पत्रकार, अगर एक पत्रकार, आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक पत्रकार जो है झोला लेके जो है सिंपल जो है जाता है और उसकी जिंदगी जो है जिल्लत भरी रहती है, तंगी भरी रहती है। आपने देखा अक्सर फिल्मों में देखा है।
एक्चुअल में पत्रकार की जिंदगी वैसी ही रहती है, बराबर वैसी ही रहती है। हालांकि आज के डिजिटल जमाने में थोड़ी बहुत बदली है, स्थिति बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। आपने बहुत ही सुंदर बात बताई मनीष भैया। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि कई लोग जब बाजार में 25 दुकानें होती है कपड़ों की और उन्हें 26वीं लगानी होती है तो वो डरते हैं कि भाई यार मैं उसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं उन दर्शकों को बताऊं कि आज हजारों लाखों न्यूज चैनल नए नए खड़े हैं और लाखों मनीष भैया जैसे यूट्यूब पर भी खड़े हैं, लाखों लोग खड़े हैं। उनमें से एक बंदा निकल के आता है, अपने आप को साबित करता है। यानी कहने का मतलब काम कोई सा भी करे, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपका कहने का मतलब, और आपको डर के आगे चलना पड़ेगा। कोई आगे जाओगे तो ही जीत होगी। मनीष भैया, मैं आपको, हमारे जो दर्शक हैं जो आपसे जो जानना चाहते हैं, वो एक सवाल और पूछूंगा कि मनीष भैया, जब आपने शुरुआत चैनल की थी तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था? कई लोग सोचते हैं मैं आज का आज मनीष भैया बन जाऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ। जब हम लोगों ने शुरू किया सच तक न्यूज को, तो बहुत सारे नेताओं से, बहुत सारे सेलिब्रिटियों से, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया कि कुछ लोग इंटरव्यू दे देंगे तो शायद जो है हमारा चैनल चमक जाएगा। तो शुरू के दिनों में कोई नेता तैयार नहीं हुआ, कोई नेता तैयार नहीं हुआ, कोई सेलिब्रिटी तैयार नहीं हुआ, कोई बड़ा आदमी जो है हमारे चैनल पे जो है वो इंटरव्यू देना नहीं चाहता था, कोई भी। और आज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि बिहार का 90% सेलिब्रिटी, 90% नेता और 90% बड़े लोग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल पे तैयार हो जाते हैं कि हाँ मनीष कश्यप को इंटरव्यू देना, मनीष कश्यप। बहुत ही सुंदर बात बताई है। जीवन में कोई भी काम करो दोस्तों, एक मैंने हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, हजारों लोगों से बात की है, सबसे एक जरूर बात निकलती है कि आपको जी तोड़ के मेहनत। जैसे मनीष भैया ने एक बात उठा के बोली, कोई हाथ धो के पीछे पड़ता है, कोई स्नान करके मैं पढ़ता हूँ, मेरा पसीना कभी सूखा नहीं है। यानी पसीना सूखे का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि हाँ, मतलब उसको गलत इंटेंशन में मत लीजिएगा, दिन रात मेहनत, तो पसीना है ही नहीं और बात ऐसे बोला। मेहनत समझना ना समझना आपके ऊपर है। सही बात है। वो तो हमारी बातों से पॉजिटिविटी निकालना आपके ऊपर है, निगेटिविटी निकालना आपके ऊपर है। सही बात है। अभी मैं होटल से आया यहाँ पे, फिर जाऊंगा, सफर करूंगा, आज भी ट्रैवलिंग करूंगा, ये भी मेहनत। और मेरे लिए कभी रविवार तो आया ही नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आज वोटिंग के दिन बैठ के अपन इंटरव्यू कर रहे हैं। आज गुजरात में 1 तारीख को सूरत में वोटिंग है और मेरी दुकान में भी मनीष भी आए हैं तो मिलने के लिए। सब किसी का छुट्टी जो है मेरे अजीज जो उनके दर्शक है, जो कहने का मतलब है कि आज देख रहे हैं हमें। मनीष भैया, एक थोड़ा मेरा सवाल और रहेगा आपसे। मनीष भैया, एजुकेशन महत्वपूर्ण है जीवन में? देखिए, जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हमें शिक्षा दिया जाता है जी। कुछ किताबी शिक्षा होती है, कुछ सामाजिक शिक्षा होती है, कुछ पारिवारिक शिक्षा होती है, माँ बाप की शिक्षा होती है। शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट किसी सब्जेक्ट में हो जाए। शिक्षित होने का मतलब ये है कि आप संस्कारी हो जाए, सामाजिक हो जाए, भावनाओं का कदर करने वाले हो जाए, आप चीजों को समझने वाले हो जाए। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है और सभी को शिक्षित होना चाहिए। मनीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। और मैं एक और चीज थोड़ा लास्ट में जाते जाते पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरा मन भरा नहीं है, वैसे ही मेरे दर्शकों का भी मन नहीं भरा होगा मनीष भैया को सुनते सुनते। मनीष भैया, कई बार जीवन संघर्षपूर्ण समय से निकलता है, हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम कोई काम का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे युवाओं को जो कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि आप ऐसे बढ़ो ऐसे बढ़ो, तो जो युवा है जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे एक आपसे मैसेज चाहूंगा कि आपने गंदी से गंदी अपनी क्या परिस्थिति से निकल के आए? मैं जेल गया था। अच्छा। और मैं बहुत बार जेल गया हूँ, बहुत बार हथकड़ियाँ मुझे लगी है। और जब नेताजी लोग मेरे ऊपर केस करके मुझे जेल में डलवाते थे तो वो बाहर क्या कहते थे कि अब मनीषवा सुधर जाएगा। मैं जब भी जेल गया, मोबाइल से दूर हुआ, दुनिया से दूर हुआ, 4 दीवारी के अंदर कैद हुआ, मैंने अपने आप को और मजबूत किया। और मैं निकला तो उसके बाद से जो है और कोशिश किया। मुझे जो करना है वो मुझे करना है और किसी भी हाल में करना है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, बस। और जिस दिन ये युवा ठान लेंगे, मैं इस देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ, इस देश का सबसे सफल आदमी नहीं हूँ, इस देश का सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी मंजिल के तलाश में अपने लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। और जिस दिन ये युवा ठान लेंगे कि मैं अपनी मंजिल के तलाश में
सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं, तो उस मंजिल को वही युवा पाएंगे, कोई दूसरा नहीं पाएगा। और अगर आपका मेहनत कम हो गया और कोई दूसरा जो है उससे ज्यादा मेहनत कर लेगा तो आगे निकल जाएगा। यानी पूरी सारांश एक ही है कि आपको मैं रेगुलर बताता रहता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई काम करना है तो उसमें कम से कम आपके 3 साल देने पड़ेंगे। कोई भी काम करो, मनीष भाई भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया होगा तो कई सारे ऐसे फ्लॉप वीडियो भी गए होंगे मनीष भैया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहला वीडियो मिलियन में चला गया। देखिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलता है, बराबर, लेकिन उस दिन को पाने के लिए जो है ना जाने कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती है। तो आज नहीं तो कल सफल होंगे, लेकिन सफल तब होंगे जब हम अपनी रातों को कुर्बान करेंगे। तो जो भी युवा अपनी रातों को कुर्बान करने के लिए तैयार है, सफलता एक ना एक दिन उसके कदमों में झपट। मैं तो यूथ से यही बोलूंगा कि मनीष भैया की आज बातें सुन के मैं खुद भी मोटिव हुआ हूँ। और ऐसे शख्स से आप मोटिवेशन, जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों, जब चाहो तब सीख सकते हो। जिसने सीखना छोड़ दिया वो मेरी नजर में मृत है, ये शरीर पड़ा है। सीखते रहो जीवन में। जिसने सीखना छोड़ा वो बिजनेस में पीछे जाएगा, हर एक काम में पीछे जाएगा। तो मनीष भैया की बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम, मेहनत को कंटिन्यूस जारी रखो, मेहनत करते रहो। और ये आज समय दिया और इस चैनल पे आए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मनीष भैया, एक छोटा सा सवाल और कि अजीज जोन में आप आए, आपको यहाँ पर क्या लगा, कैसा प्लस पॉइंट लगा, क्या माइनस पॉइंट लगा, क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीजें और बेटर लगी? देखिए, आप कितना भी पैसा कमा ले, अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। आपसे बातचीत हुई थी, आपने वोट दिया है जी, ये लोकतंत्र को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये अच्छी बात है जी। साथ ही साथ आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ जो है गौशाला चलाते हैं, यहाँ से कुछ पैसा कमा के जो है बिजनेस को ग्रो करने के साथ साथ जो है गौशाला में भी पैसा देते हैं। गांव में जो है आपने मुक्ति धाम बनवाने के लिए जो है 20-25 लाख रुपया खर्चा किया। तो ये सारी अच्छी बात है। और चंद घंटों में मैंने कुछ निगेटिविटी यहाँ पे नहीं मैं देख पाया, आपके अंदर कुछ निगेटिविटी नहीं निकाल पाया। तो नकारात्मक चीजें तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सकारात्मक चीजें आपके अंदर है। और ऐसे ही जीवन में आप खूब आगे बढ़ते रहे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। और आपसे जो है बड़े बड़े व्यापारियों को सीखना चाहिए, जो आज भारत में तो कमाते हैं और बड़ा बड़ा महल जो है वो विदेशों में खरीद लेते हैं, विदेशों में बस जाते हैं, अपने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते। और जब उनसे ऑन कैमरा पूछा जाता है तो कहते हैं कि रोजगार तो दिए हैं, रोजगार के साथ साथ समाज सेवा भी जरूरी है, जो आप कर रहे हैं अपने गांव के लिए और गौशाला के लिए। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ मनीष भैया कि अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो पूरा गांव में अगर 5 सरकारी IAS बनते हैं, गांव का विकास नहीं हो सकता है। अगर 5 बिजनेसमैन खड़े होते हैं तो 500 को रोजगार दे सकते हैं। तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा बिजनेस बेटर मानता हूँ, लेकिन रिस्क है, हिम्मत करनी। अगर आपको 5 स्टार वाली ज़िंदगी जीनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, नौकरी वाले में एक सीमित संसाधन है कि 40,000 आ रहे हैं, 40,000 नौकरी आप जो है कितना भी लाख का, करोड़ का पैकेज क्यों ना ले, नौकरी मतलब नौकर होता है। आप किसी कंपनी का नौकर है जी, तो नौकरी के पीछे कब तक? हालांकि नौकरी गलत चीज नहीं है, नौकरी करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, लेकिन नौकरी के नाम पे आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। तो उस सिचुएशन में जो है आप मालिक बनने का भी प्रयास कर सकते हैं, और मालिक बनने का प्रयास करेंगे तो आपके जैसे कुर्सी पे जरूर बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे सर, 100% पहुंच जाएंगे। आपने अच्छा संदेश दिया, सभी दर्शकों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मनीष भाई का आज मैंने स्वागत करने का मौका मिला, और एक सच अपने आप को उभार करना, एक यूथ में कहने मतलब आपको देख के एक उमंग महसूस होती है। मेरे जैसे बंदे भी जो आज कहने मतलब अजीज जोन को चला रहे हैं, मुझे भी एक उमंग महसूस हुई मनीष भैया से मिलकर, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, मारवाड़ी में हमारे एक कहावत है, कोयल कोयल के पास बैठती है, कौवा कौवे के पास बैठता है। तो आज मुझे कहने का मतलब मेरा जैसा ही बंदा मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी एक स्टोरी, इनकी बातचीत मुझे अजीज जोन पे भी डालनी चाहिए, और सर ने समय दिया, इसलिए इनका दिल से धन्यवाद। एक अच्छे इंसान से मिलने से पॉजिटिविटी आती है। आपको भी कैसी आई, मनीष भैया के विचार कैसे लगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अजीज जोन परिवार के उनसे इनका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। जय हिंद। जय हिंद। और मनीष भैया जैसे पॉजिटिव बंदे से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। नमस्कार, प्रणाम।